लेकिन जब तक आपको लगेगा कि मेरे किए से हो जाएगा, मुझ में योग्यता है, मुझ में पुरुषार्थ है, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जब चूकती है तब फिर पुकार की अवस्था आती है। व्यक्ति सिर्फ पुकारता है, फिर कर्म कांड भी छूट जाता है और पुकार की स्थिति बनती है। और जब पुकार भी चूकने लगता है तो भक्त के पास सिर्फ एक ही अवलंब बचता है, एक ही सहारा बचता है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करें। बहुत लोग बहुत जल्द उकता जाते हैं, उकलाहट हो जाती है। हनुमान जी तो ऐसा है जो क्षण भर में कृपा कर दें, और नहीं तो फिर इंतज़ार कीजिए। इतना तय है कि हनुमान जी जब कृपा करेंगे, आप पुराने दुख दर्द सभी परेशानियों को भूल जाएंगे और फिर हनुमान जी करते फिरेंगे। आप करके देखिए, ये अटल सत्य है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल इस संसार में नहीं रहता। और लगभग जब भी हम चर्चा करते हैं तो इस चौपाई को ज़रूर दोहराते हैं, क्योंकि ये मेरा निज अनुभव भी है कि हनुमान जी की शरणागति अगर आपको है तो फिर आपके सारे कार्य हनुमान जी सिद्ध करने लगते हैं। आप बाहर से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपके सारे रास्ते हनुमान जी सुगम कर देते हैं। ऐसा तो मेरा नित्य का अनुभव रहता है कई बार का। इसी से जुड़ा एक प्रश्न अभी सामने आया है, एक जिज्ञासा है, और जितेंद्र मंडल जी का ये प्रश्न है कि मनोज भैया कृपा मेरे एक संशय दूर कीजिए। इन्होंने ये मैसेज किया है, आप तथा कई संतों ने हनुमान जी के ऊपर सारे चेष्टा से निवृत्त होकर समर्पण की बात करते हैं, तो क्या मैं प्रभु के ऊपर समर्पण की बात पुरुषार्थ करना त्याग दूं? क्योंकि हनुमान जी तो सर्वसमर्थ हैं सब उपलब्ध कराने के लिए। उदाहरण के तौर पर अभी मेरा मकान नहीं है और मैं इसके लिए लोन नहीं लेना चाहता हूं, तो इतना भारी रकम कैसे आएगा? कुछ तो पुरुषार्थ करना होगा, तभी तो प्रभु मदद करेंगे। आपका क्या विचार है? हिंदी लिखने में अगर कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें। ये जितेंद्र मंडल जी बहुत पुराने दर्शक हैं हनुमान भक्ति के, हनुमान जी के भक्त हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है आप कोलकाता में रहते हैं, इसलिए आपने लिखा है कि हिंदी लिखने में कोई अगर त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, बिल्कुल आपने सही हिंदी लिखा है, और जो भी आपके भाव हैं इन बातों से स्पष्ट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। और इस तरह का संशय जो आपके मन में है, यह संशय कभी न कभी हम सभी के मन में रहा ही है या अभी भी है। कई बार तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इसी भ्रम में आ जाते हैं। कर्म अकर्म की स्थिति ईश्वर पे छोड़ देना किसे कहते हैं? क्या हम छोड़ दें? क्या हम कर्म करें? इस संशय में झूलते रहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक और आग्रह आप सभी से है कि कई माध्यमों से हमें कमेंट्स प्राप्त होते हैं, ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। इतने सारे माध्यमों पे एक बार में मेरा ध्यान ना जाए, यह स्वाभाविक है। समय समय पे जिस माध्यम पे मेरा ध्यान जाता है, हमारी कोशिश होती है कि उसका समुचित उत्तर देने की कोशिश की जाए। या तो हम स्वयं उत्तर दे दें, या फिर किसी संत महात्मा से ही बात कर लें, या संत महात्माओं ने जो कुछ बातें कही हैं उसको अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उनकी बातें हम आप तक हूबहू पहुंचा दें। यही हमारी कोशिश रहती है। लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर नितांत आवश्यक अगर है, अगर आपको लगता है कि तुरंत उसका जवाब चाहिए, तो किसी एक ही माध्यम से भेजें, और सबसे जो समुचित माध्यम है, उचित माध्यम है, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज आप भेजिए, तो हम समझ जाएंगे कि इसका उत्तर देना अति आवश्यक है। तो सारे कार्यों को छोड़कर पहले हम वो उत्तर ही दे देंगे, उसके बाद फिर अन्य बातें करेंगे। चूँकि हज़ारों मैसेज रोज़ प्राप्त होते हैं, सबका समय पर उत्तर देना संभव नहीं हो पाता। ये थोड़ी सी मुश्किल रहती है, और ये स्वाभाविक है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और हनुमान भक्ति वैसे भी काफ़ी कम संसाधनों में चलता है। कोई बहुत मैन पावर नहीं है कि कोई मैसेज पढ़े, कोई मुझे बताए। ये सारे कार्य लगभग खुद ही संभालना होता है। इसलिए आप इस मजबूरी को समझेंगे और क्षमा करेंगे कि हम वक्त पे अगर किसी का हम उत्तर
न दे पाए तो ये जो प्रश्न जितेंद्र मंडल जी ने लिखा है, ये बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि हमने कई बार कहा है, हमने ये भी कहा है, कई संतों ने भी कहा है कि प्रार्थना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारा कर्म नहीं चूकेगा। अब कर्म चूकने का मतलब निष्क्रिय हो जाना है क्या? हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाना है क्या? अगर हम कहते हैं कि सब कुछ हनुमान जी पे छोड़ दीजिए तभी बात बनेगी, इसका मतलब निष्क्रियता है क्या? इसका मतलब कुछ नहीं करना है क्या? अगर हम ये कहते हैं कि हनुमान जी तभी कृपा करते हैं जब सब जगह से आपका मोह भंग हो जाता है और आपका पुरुषार्थ जब चूकता है, आपको जब लगता है कि आपके किए नहीं होगा, तब हनुमान जी स्वयं मदद के लिए आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या हम सब हनुमान जी पे छोड़ दें तो कुछ करें ही नहीं? बहुधा यहीं पे संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। यहीं पे व्यक्ति इस द्वंद्व का शिकार हो जाता है कि ईश्वर पे छोड़ने का मतलब क्या है? ईश्वर पे छोड़ने का मतलब हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहना है क्या? ईश्वर पे छोड़ने का मतलब आलसी हो जाना है क्या? ईश्वर पे छोड़ने का मतलब हम सुबह जगें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कह दिया कि हनुमान जी हमने सब आप पे छोड़ दिया है, अब आप संभालिए। क्या इसका मतलब ये होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। पुरुषार्थ चूकने का मतलब, कर्म चूकने का मतलब ये होता है कर्ता भाव का मिट जाना। ये मैं करता हूँ, ये मेरे करने से हो जाएगा, इस भाव का मिट जाना। व्यक्ति को परेशानी कब होती है? जब वो परिणाम केंद्रित हो जाता है, उसका सारा ध्यान रिजल्ट पे जब आ जाता है, परिणामों पे आ जाता है और वो परिणामों को अपने अधीन करना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई तारीख निर्धारित कर देता है कि इतने दिनों में इसका परिणाम आ जाना चाहिए। यहीं पे उसका कर्ता भाव जग जाता है। हम कोई भी कार्य करते हो, अपने पूरे जी जान से हम सुबह जगें, हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके सामने दीप जलाएं और जो भी हमारा निर्धारित कार्य है, जो भी ईश्वर की कृपा से हमें कार्य मिला है, उसको संपादित करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम जी जान लगा दें। और जब शाम को थक हार कर घर लौटें, उसके बाद हमारा भाव ये हो कि मुझसे जितना बन पड़ा आपकी प्रेरणा से हनुमान जी, वो हमने किया है। करने वाले तो आप हैं, चूँकि व्यवहारिक तौर पे करता हुआ मैं दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए व्यवहारिक तौर पे कहा जा सकता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझ द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अंतर का भाव ये होना चाहिए कि करने वाले तो आप ही हैं। तो ये जब भाव व्यक्ति के भीतर आता है तो परिणामों की चिंता खत्म हो जाती है। चूँकि आपने जब किया ही नहीं है तो आपको क्या चिंता, आपको किस बात की चिंता, आपको परिणाम की कैसी फिक्र, कैसी चिंता? परिणामों की चिंता तभी होती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके किए हो जाएगा, वो नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो व्यक्ति परिणामों की चिंता करते हैं वही निष्क्रिय रहते हैं। ईश्वर पे छोड़ने वालों को हमने कभी हारते नहीं देखा है, उनको कभी हमने निष्क्रिय होकर बैठे नहीं देखा है। वो तो सब ईश्वर पे छोड़ने वाले लोग हमेशा उत्साह से भरे होते हैं, वो हमेशा अपने कार्यों के निष्पादन में लगे रहते हैं। उनके लिए वो कार्य ईश्वर का काम होता है। प्रभु श्री राम के कार्य को हनुमान जी संभालते हैं और ये कहते भी हैं कि राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये राम का कार्य है, ये उनका कार्य है, लेकिन विश्राम मुझे नहीं है। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे, ये प्रभु श्री राम का कार्य होगा, हनुमान जी का कार्य होगा और हम विश्राम नहीं करेंगे, हम लगातार लगे भी रहेंगे, लेकिन ये कार्य हमारा नहीं होगा। जब ये भाव होता है तब व्यक्ति ईश्वर पे उसको छोड़ देता है, जिसको हम कहते हैं कि तब हनुमान जी सब संभालने लगते हैं, हनुमान जी पे छोड़ दिया जाता है। हमने देखा है, बहुत पहले की बात है, हम लोग जाते थे माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के वहाँ पे मंदिर है। एक पंडित जी भी हमारे गांव के ही हमारे साथ जाया करते थे। वो मंत्रोच्चारण करते थे कि देवी की इच्छा के विपरीत एक तृण तक चलायमान नहीं होता। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। जो सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी इच्छा के विपरीत एक तृण तक चलायमान नहीं होता। लेकिन दर्शन करके लौटने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद उनको हमेशा चिंता रहती थी कि घर पे एक जो
उनका बेटा है और अड़ोस पड़ोस के लोगों से आजकल झगड़ा चल रहा है, न जाने उसका क्या होता होगा, क्या हुआ होगा, किसी ने उसे पीट ना दिया हो, वो झगड़े में कहीं पड़ ना गया हो। ये तमाम तरह की चिंता सताती थी और वो चर्चा करते थे। और शुरुआती दौर में जिस वक्त हम कॉलेज में थे, हम उनसे पूछ बैठते थे कि अभी तो आप कह रहे थे कि सब देवी की इच्छा के अधीन है, तो जब सब माँ ही करती है, आप करने वाले हैं नहीं, तो फिर ये चिंता किस बात की। तो व्यवहारिक तौर पे हम भले ही अपने मुख से कहते हैं कि हमने ईश्वर पे सब छोड़ दिया है, लेकिन हमने ऐसे लोगों को चिंतित होते देखा है। उन्हें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो भला ये कैसे संपादित होगा, ये कैसे होगा। हम अगर हनुमान जी पे छोड़ देंगे तो फिर मेरा कार्य कैसे पूरा होगा। और ऐसे व्यक्ति कार्य भी नहीं करते पूरी तरह से तन मन लगा करके, वो निष्क्रिय बैठे रह जाते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि अर्जुन से कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता छोड़ दो, तो ये फल की चिंता, परिणामों की चिंता, जब व्यक्ति परिणाम केंद्रित हो जाता है तभी वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए हनुमान जी पे छोड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम निष्क्रिय हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं। हनुमान जी के पे छोड़ने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। अब तक मैंने जो किया है उससे हुआ ही कहा है, मेरे करने से अगर हो जाता। जितेंद्र मंडल जी आप तो खुद ही कई बार लिख चुके हैं कि लगता है कि प्रारब्ध ही भोगना पड़ेगा क्या। ऐसा नहीं है, प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा नहीं है, प्रारब्ध कोई ईश्वर नहीं है। उस प्रारब्ध का नाश हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, हनुमान जी कृपा कर दे तो। इस भाव से अगर हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो प्रारब्ध भी मिट जाएगा। और अभी जो हम कार्य करते हैं, हम अगर हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, संकल्पित होकर के अगर हम कोई पाठ करते हैं, इसका मतलब क्या है। और हनुमान जी के सामने जब छोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि संकल्प जो हमने किया है उसको पूरा करने वाले हनुमान जी हैं। आपने लिखा है कि मुझे घर बनाना है, उसके लिए बड़ी रकम चाहिए, मैं कर्ज भी नहीं लेना चाहता हूँ, अब हाथ पे हाथ धरे बैठूंगा तो घर कैसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है, हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहेंगे तो देव देव आलसी पुकारा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है। जो आलसी होते हैं वही देव देव पुकारते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना भर है कि हनुमान जी का सुमिरन करके उस परिणाम को हनुमान जी के चरणों में डाल के, उस कार्य को हनुमान जी के चरणों पे छोड़ के जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को फिर हनुमान जी संभालने लगते हैं। जब तक हमें लगता है कि हमारे भीतर पुरुषार्थ है, हमारी योग्यता है, ऐसे वैसों को हनुमान जी आपने दे दिया है, मैं तो उचित पात्र था, मुझे तो मिलना चाहिए था, कैसे ऐसे वैसों को क्या से क्या नहीं हो गया है, मुझ जैसा अच्छा आदमी तो ढूंढे नहीं मिलेगा, तब तक हनुमत कृपा नहीं होती। जब पुरुषार्थ चूकता है तभी प्रार्थना होती ही। हमने पहले भी कहा है कि हमारे हाथ तभी जुड़ते हैं जब हमें लगता है कि मुझ अकेले के किए अब नहीं होने वाला है, अब तो किसी के साथ की आवश्यकता है, किसी के सहारे की आवश्यकता है। और जब तक वो पुरुषार्थ चूकता नहीं है तब तक प्रार्थना होती कहाँ है। और रही बात हाथ पे हाथ धरकर बैठने की, तो ये बड़ी ऊंची अवस्था है। ये जो अकर्म की अवस्था है ये सबकी नहीं हो सकती। हमें ईश्वर पे भरोसा हो जाए कि ईश्वर सब करते हैं और तब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे भी रह जाएं, तब भी हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। आप जब जाएंगे, थावे वाली देवी हैं वहाँ गोपालगंज में, गोपालगंज बिहार में थावे वाली देवी हैं, माता हैं। वहाँ के माता के पुजारी रहसु भगत की चर्चा आपने सुनी है। रहसु भगत के गेहूं की दौनी शेर किया करते थे, बैल नहीं शेर। माता जी स्वयं उनके कार्य संभालती थीं। विद्यापति के यहाँ तो भगवान शिव स्वयं चाकर के तौर पे वहाँ थे। तो ईश्वर स्वयं कार्य संभालने लगते हैं अगर अकर्म की स्थिति हो जाए तो। लेकिन व्यक्ति अकर्म की स्थिति में आ जाना ये बहुत उच्च अवस्था है, उच्च स्थिति है साधना की। वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाए तो फिर ईश्वर तो सब कार्य संभालने लगते हैं। आप अकर्म की स्थिति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। बिना कुछ कर्म किए, कार्य किए आप हाथ बांध करके बैठ जाइए, फिर आपके विचार चलेंगे। आप पूरी तरह अकर्म की स्थिति में आ ही नहीं सकते। और व्यक्ति जब अकर्म की स्थिति में आ जाता है तो फिर हनुमान जी कार्य संभालने लगते हैं। मलुकदास जी के बारे में कहा जाता है, मलुकदास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये क्यों कह दिया ऐसा मलुकदास जी ने? मलुकदास जी ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा, ये उनके जीवन का अनुभव है। कथा आती है कि मलुकदास जी एक बार बैठकर किसी संत महात्मा को सुन रहे थे और उस संत महात्मा कह रहे थे कि अगर ईश्वर पे हमारी पूर्ण शरणागति हो तो ईश्वर सारे कार्य संभालने लगते हैं। तो मलुकदास जी ने पूछा कि क्या ईश्वर पे भरोसा करके बैठे रहे तो सब कार्य हो जाएगा? तो संत जो प्रवचन कर रहे थे बड़े ध्यान से उन्होंने मलुकदास जी को देखा। पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने भक्त की अवस्था को देखकर समझ गए कि भक्त पहुँचा हुआ है। इसको अगर कहा जाए कि हनुमान जी पे सब छोड़ देने से, ईश्वर पे सब छोड़ देने से हो जाएगा, तो इसके लिए ये उचित परामर्श होगा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए तो सब हो जाएगा। लेकिन संत महात्मा पात्र देख करके बात करते हैं। सबको नहीं कहा जा सकता कि आप हनुमान जी पे छोड़ने का मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, क्योंकि वो अवस्था भक्त की है नहीं, उस अकर्म की स्थिति में हम पहुँचे नहीं है। इसलिए सबके लिए एक दवा काम नहीं करती। इसलिए तो जो गुरु हैं वो पात्रता देख करके परामर्श देते हैं कि इस व्यक्ति को किस दवा की आवश्यकता है, किस परामर्श की आवश्यकता है। सबको एक परामर्श दे दिया जाए बहुधा काम नहीं करता। तो मलुकदास जी को कह दिया उनके गुरु ने कि हाँ आप ईश्वर पे भरोसा रखें तो सब कार्य हो जाएगा। तो मलुकदास जी ने ये ठान लिया कि आज से मैं भोजन नहीं करूँगा और देखता हूँ कि ईश्वर मुझे कैसे भोजन कराते हैं, और मैं नगर में भी नहीं रहूँगा कि यहाँ कोई मुझे पकड़े और ज़बरदस्ती भोजन कराए। वो दूर जंगल में चले गए और जंगल में भी जाकर वो एक पेड़ पे चढ़ गए। वहाँ कहा कि इतनी ऊंचाई पे पेड़ पे चढ़ता हूँ, अब देखता हूँ कि यहाँ मुझे कैसे ईश्वर भोजन कराते हैं। मैं नहीं करूँगा, मैं ईश्वर के भरोसे हूँ। तो कथा है कि वहाँ पे एक राजकुमार किसी देश के वहाँ पे शिकार करने के लिए निकले। शाम हो गई तो सभी ने वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की और सब सोने की थाल में विविध प्रकार के व्यंजन वहाँ पे लगाए गए। और जो राजकुमार हैं अपने कुछ सालारों के साथ, सिपाहियों के साथ वहाँ पे मौजूद थे। इतने में सूचना मिली कि दस्यु आ रहे हैं, कुछ डाकू आ रहे हैं। अब ऐसे में राजकुमार के पास इतनी सेना नहीं है कि सामना किया जा सके, तो अच्छा है कि यहाँ से भाग लिया जाए, यहाँ से निकल लिया जाए। तो राजकुमार वहाँ से निकल गए। जब वहाँ पे डाकू पहुँचे हाथों में मशाल लेकर के, तो डाकू ने देखा कि यहाँ पे भोजन सामग्री रखी गई है, तो इसका मतलब है कि कोई न कोई यहीं पे है। डाकू ने सोचा कि जो व्यक्ति यहाँ पे है वो लगता है कि उसने भोजन में विष मिला दिया है और उसकी इच्छा है कि ये डाकू आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, इसलिए कोई ना कोई है, ढूंढा जाए। तो डाकुओं ने ढूंढना शुरू किया तो मलुकदास जी पेड़ के ऊपर दिखाई दिए। ज़बरदस्ती उनको पकड़ के नीचे लाया गया और ज़बरदस्ती उनको फिर डाकुओं ने खिलाना शुरू कर दिया। एक कौर जब मुँह में डाला गया तो मलुकदास जी के मुख से निकल गया कि प्रभु हम मान गए, आपको मान गए कि ईश्वर के भरोसे जब सब छोड़ दिया जाए तो ईश्वर स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। तभी तो मलुकदास जी ने कह दिया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसलिए हनुमान जी पे छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि निष्क्रिय होकर बैठा जाए। इसका सीधा तात्पर्य है कि आप सुबह जगें और अपना सर्वश्रेष्ठ आप दीजिए, पूरी मेहनत करके आप घर लौटिए शाम को, फिर हनुमान जी की आराधना कीजिए, परिणामों की चिंता छोड़ दीजिए। उसके बाद हनुमान जी स्वयं आपके सारे कार्य सिद्ध करने शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आपको लगेगा कि मेरे किए से हो जाएगा, मुझ में योग्यता है, मुझ में पुरुषार्थ है, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना जब चूकती है तब फिर पुकार की अवस्था आती है। व्यक्ति सिर्फ पुकारता है, फिर कर्म कांड भी छूट जाता है और पुकार की स्थिति बनती है। और जब पुकार भी चूकने लगता है तो भक्त के पास सिर्फ एक ही अवलंब बचता है, एक ही सहारा बचता है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करें। बहुत लोग बहुत जल्द उकता जाते हैं, कुलाहट हो जाती है। हनुमान जी तो ऐसा है जो क्षण भर में कृपा कर दें, और नहीं तो फिर इंतज़ार कीजिए। इतना तय है कि हनुमान जी जब कृपा करेंगे आप पुराने दुख दर्द सभी परेशानियों को भूल जाएंगे और फिर हनुमान जी करते फिरेंगे। आप करके देखिए, ये अटल सत्य है। जय सिया राम।